कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता के डिस्कशन में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता थर्ड चैप्टर, ये तीसरा अध्याय कर्म योग जिसका नाम है, और इसके 34 नंबर श्लोक पे कल हम लोग चर्चा प्रारंभ किए थे। तो इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कल थे आप लोग क्लास में? गीता क्लास कल अटेंड किए थे? 4 बजे ना। तो उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम लोग ये चर्चा किए थे, इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितो तयोर्नवसमागच्छेत् तो ह्यस्य परिपंथिना। भगवान बोल रहे हैं जो इंद्रियां हैं, इंद्रियस्य जितनी भी इंद्रियां हैं, इंद्रियस्य अर्थे उनके जो ऑब्जेक्ट है, सेंस ऑब्जेक्ट्स, यानी जीव खाने के लिए, आँख कुछ अच्छा देखने के लिए, कान कुछ अच्छा सुनने के लिए। इस प्रकार से इंद्रियां अपने इंद्रिय के जो वस्तुएं हैं उनके प्रति जो स्वाभाविक रूप से राग यानी आकर्षण, अटैचमेंट रहता है, और द्वेष रहता है किसके प्रति? उन इंद्रियों के विषय वस्तुओं से दूर हटने में द्वेष उत्पन्न होता है। जैसे कोई छोटा बच्चा है, उसको आप कुछ उसका खाने का वस्तु है जो अच्छा लगता है, तो उसको आप देते जाएंगे, वो लेता जाएगा। उसको बोलना भी नहीं आता होगा, लेकिन अगर एक बार वो टेस्ट कर लिया है कुछ खाने की चीज ना, तो अगर कोई भी व्यक्ति उसको हाथ में पकड़ाता जाएगा तो ऐसे बिल्कुल हाथ पे ऐसे पकड़ के खा लेगा। और लेता जाएगा, देता है। और उसके हाथ में अगर कुछ है वो खाने की चीज, आप उसके हाथ से छुड़ाने की कोशिश करिए तो बिल्कुल इरिटेट हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, द्वेष उत्पन्न हो जाएगा। तो ये स्वाभाविक है, ये जो क्रिया है। तो भगवान यहाँ पे श्लोक में बता रहे हैं, इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो। इस प्रकार से ऐसा ही एक जो प्रश्न है, उद्धव भागवत में भगवान कृष्ण को पूछते हैं। यहाँ पे जो कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को, तो लेकिन गीता में उद्धव कृष्ण को ये पूछते हैं, बताते हैं कि इंद्रियों जो इंद्रियों के जो वस्तु हैं, सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं, विषय वस्तुएं हैं, जो वो मन में हमेशा विद्यमान रहती हैं, और मन उन इंद्रियों की वस्तुओं में हमेशा रहता है। तो इनको पृथक कैसे किया जा सकता है? ये इनसेपरेबल है, ऐसा उद्धव बोलते हैं भगवान कृष्ण को। इसको वास्तव में कोई भी व्यक्ति कितना भी बुद्धिमान हो, कितना भी ज्ञान हो, अलग नहीं कर सकता है। तो इसका फिर क्या सोल्यूशन है? तो भगवान कृष्ण जब ये प्रश्न पूछा गया उद्धव के द्वारा, तो भगवान कृष्ण इसको सहमति देते, बोलते यस, बिल्कुल सही बात है कि इस संसार में जो भी देहधारी जीव हैं, जिनके पास भी शरीर है, शरीर है मतलब इंद्रियां हैं, इसलिए वो अपने प्रयास से इंद्रियों को इंद्रियों के विषय वस्तुओं से अलग नहीं कर सकते। वो इस प्रकार से वो दोनों ऐसे अटैच रहते हैं, आसक्त रहते हैं, जैसे नॉर्थ एंड साउथ पोल आकर्षित होते हैं। इस प्रकार से स्वाभाविक आकर्षण है। फिर सोल्यूशन क्या है? तो भगवान वहां पे भी जो सोल्यूशन बोलते हैं उसी को यहाँ पे व्याख्या कर रहे हैं। वहां पे भगवान बताते हैं कि वास्तव में ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब तक जीवात्मा, आत्मा अपने आप को शरीर से आइडेंटिफाई करता रहेगा, ये फॉल्स ईगो रहेगा। फॉल्स ईगो का मतलब होता है मिथ्या अहंकार। फॉल्स ईगो का मतलब होता है अपने आप की गलत पहचान रखना, कि अपने आप को जब तक हम ये शरीर समझेंगे, तो जब शरीर समझेंगे तो शरीर की इंद्रियों को तृप्त करने में ही ये विचारधारा बनी रहेगी कि हमको सुख तभी मिलेगा जब शरीर की इंद्रियां तृप्त हों। यानी शरीर की इंद्रियों को विषय वस्तु जो भी जिसके लिए है, जीवा के लिए खाना, आँख के लिए कुछ सुंदर देखना, कान के लिए कुछ सुंदर सुनना, इस प्रकार के सारी इंद्रियों के जो भी रिस्पेक्टिव उनके विषय वस्तु हैं, जब वो मिलेंगी तभी इंद्रियों की तृप्ति होगी और तभी हमको सुख मिलेगा। ये कॉन्सेप्शन बना रहता है, ये विचारधारा बनी रहती है, जिसको फॉल्स कॉन्सेप्शन ऑफ लाइफ बोला जाता है, जो कि मिथ्या विचारधारा है। इस संसार में लोगों के पास जो है, मिथ्या क्यों है? क्योंकि वो मिथ्या अहंकार के कारण उत्पन्न हुआ है। ये जो कॉन्सेप्शन है कि इंद्रियों का इंद्रियों के विषय वस्तु यानी सेंसेस जब सेंस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आएंगे तो उससे सेंसेस सेटिस्फाइड हो जाएंगे, इंद्रियां तृप्त हो जाएंगी, और उससे फिर हमको सुख मिलेगा। तो उससे हमको सुख मिलेगा, ये जो कॉन्सेप्शन है, हाँ ये तो है,
कि जब इंद्रियां इंद्रियों के विषय वस्तु के संपर्क में आते हैं तो इंद्रियां तृप्त होती है, इसलिए उसको इंद्र तृप्ति बोला जाता है, सेंस ग्रेटिफिकेशन बोला जाता है। तो ये तो होता है क्योंकि इंद्रियां और इंद्रिय के विषय वस्तु बने ही एक दूसरे के लिए हैं, तो वो तो कार्य होता ही है। लेकिन ये सोचना, ये विचारधारा रखना कि जब इंद्रिय तृप्ति होती है यानी सेंस ग्रेटिफिकेशन जब होता है होगा तब मुझे सुख मिलेगा, यानी आत्मा जब ये कॉन्सेप्शन रखता है, तो ये गलत कॉन्सेप्शन है, ये फॉल्स कॉन्सेप्शन ऑफ लाइफ है, ये गलत विचारधारा है। ये उसी प्रकार से है जैसे कि कोई व्यक्ति सोचता है कि उसके पास मान लीजिए गाड़ी है, तो वो सोचता है कि गाड़ी को मैं अच्छे से पेट्रोल दे दूं, उसमें जो भी ऑयलिंग है सर्विसिंग है वो प्रदान कर दूं, तो जो है वो संतुष्ट हो गया, यानी उससे मुझे सुख मिल जाएगा। तो ये बात सही है कि गाड़ी गाड़ी को जब हम पेट्रोल देंगे, डीजल देंगे, या उसका ऑयलिंग कर देंगे, या उसको सर्विसिंग दे देंगे, तो उससे गाड़ी जो है तृप्त हो गई, यानी गाड़ी को तो वो सही मिल गया। लेकिन ये सब गाड़ी के लिए करने से जो ड्राइवर है वो भी सुख को प्राप्त कर लेगा, वो भी तृप्त हो जाएगा, ये सोचना गलत। तो इसी प्रकार से जो व्यक्ति, जो ड्राइवर ये सोचता है, ये मिथ्या अहंकार में रहता है, फॉल्स ईगो, यानी ये गलत पहचान में, ये भ्रम में रहता है कि मैं ये गाड़ी हूँ, जिसको बोलते हैं अहम कार अस्मि, अहम कार अस्मि, मैं कार हूँ। अगर ऐसा कोई एक चीज, शरीर भी कार ही है, शरीर को भी गाड़ी बोला गया है, गीता में भगवान बोलते हैं यंत्रारूढ़ानि माया, यंत्र मतलब मशीन है, गाड़ी है। तो अपने आप को जो शरीर समझता है, इसका मतलब अहंकार, अहंकार है, इसी को अहंकार बोला गया है, मिथ्या अहंकार बोला गया है। तो जब तक कोई व्यक्ति ये सोचेगा कि मैं शरीर हूँ, तब वो यही सोचेगा, उसका विचारधारा यही बना रहेगा कि ये शरीर की इंद्रियों को, इंद्रियां जैसे तृप्त होंगी तो उसी से मुझे सुख मिल पाएगा, और इंद्रियां तृप्त होती हैं इंद्रियों के विषय वस्तु को, इंद्रियों को प्रदान करके। तो इस प्रकार से व्यक्ति इसमें फंस जाता है। तो इंद्रियों को फिर, इसलिए इंद्रियों की विषय वस्तुओं को तो खूब प्रदान करता है इंद्रियों को, लेकिन इंद्रियां तृप्त भी होती हैं, लेकिन वो व्यक्ति सेटिस्फाइड नहीं होता, संतुष्ट नहीं होता है, इसलिए हमेशा परप्लेक्स बना रहता है सिचुएशन, और वो अथक प्रयास करते रहता है। हाँ, तो ये एक स्वाभाविक है। तो भगवान कृष्ण वहां पे 11वें स्कंद में इसको बड़े विस्तार से वर्णन करते हैं, मैं तो बस शॉर्ट में बता रहा हूँ कि कैसे ये फॉल्स ईगो के कारण ये कॉन्सेप्शन, गलत विचारधारा रहते हैं। इसीलिए इससे मुक्ति का एक ही सोल्यूशन है कि जो जीवात्मा है वो असली ज्ञान को प्राप्त करे किसी प्रामाणिक आचार्य गुरु के मार्गदर्शन में आकर के, और ये समझे, जाने, पहली बात तो ये जाने, फिर उसको मान ले, और फिर उसका साक्षात्कार प्राप्त करे कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और मेरा वास्तविक पहचान क्या है, मैं कृष्ण का अंश हूँ, तो कृष्ण का दास हूँ। इसलिए कृष्ण के द्वारा ही आत्मा तृप्त हो सकती है, संतुष्ट हो सकती है, ना कि शरीर के इंद्रियों को, इंद्रिय के विषय वस्तु से तृप्त करने से आत्मा तृप्त हो सकती है, ऐसा सोचना गलत है। तो इस प्रकार के फॉल्स कंसेप्शन ऑफ लाइफ को जब वो त्याग देता है, ये मिथ्या विचारधारा, जीवन जीने की मिथ्या विचारधारा, गलत विचारधारा को जब कोई जीवात्मा त्याग करके असली जो विचारधारा है, जो ट्रू कॉन्सेप्शन है, जो ट्रू ईगो है कि हम भगवान के हैं, इसलिए भगवान को सेवा अर्पण करके कि हम जो आत्मा है वो संतुष्ट हो सकती है, तो जब इसको स्वीकार करता है, इस स्तर पे कार्य करता है, तब वो पूर्ण संतुष्टि को प्राप्त कर सकता है। और उसी अवस्था में ही वास्तव में इंद्रियां और इंद्रियों के जो विषय वस्तु है उनसे छुटकारा प्राप्त हो सकता है। ये भगवान कृष्ण भागवत में इसका वर्णन किए हैं। और आवाज कम हो गई है। अच्छा, और भक्तों को कैसे है, आवाज कम आ रही है क्या? नहीं, ये सब सही है, ठीक बराबर है। सही है ना? हाँ, अंकिता माता जी को पता नहीं कम क्यों आ रहा है। ठीक है, आपका चेक करिए फिर। तो इस प्रकार से भागवत में भगवान बताते हैं, और यहाँ पे भी वही प्रिंसिपल को भगवान यहाँ पे जस्ट टच किए हैं कर्म योग अध्याय में, और सोल्यूशन भी हिंट किए हैं भगवान ऑलरेडी 30 नंबर श्लोक में, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास अध्यात्म चेतसा। वही बात है भागवत में जो बोले हैं भगवान उद्धव को, वही चीज यहाँ पे भी बोले हैं। अभी 3rd चैप्टर है, इसलिए ज्यादा विस्तार से उसका खुलासा नहीं कर रहे हैं, बस एक श्लोक में भगवान बोल दिए हैं और केवल प्रिंसिपल स्टेट कर रहे, सिद्धांत बता रहे हैं। आगे आने वाले अध्यायों में विशेष रूप से जब 9वें अध्याय 12वें अध्याय में जाएंगे तो वहां पे पूरा खुल के भगवान बताते हैं कि केवल एकमात्र यही उपाय। यहाँ तक कि 7वें अध्याय में भी भगवान बोल देते हैं, देवी हे सगुणमय माम ये वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। तो इस प्रकार से ये प्रिंसिपल को यहाँ पे भगवान डिस्कस कर रहे हैं कि इंद्रियश्च इंद्रियस्य अर्थ राग द्वेष व्यवस्थित। तो स्वाभाविक रूप से राग, आसक्ति रहती है इंद्रियों के, इंद्रिय वस्तुओं के प्रति, और कोई भी ऐसा रूल्स है, रेगुलेशन है या कार्य है जो उन इंद्रियों को, इंद्रियों के विषय वस्तु से दूर ले जाता है, तो उसके प्रति द्वेष रहता है। तो भगवान अब क्या बोल रहे हैं कि तयोर न वसम आगच्छे, तो इस प्रकार के राग और द्वेष के वश में मत आओ, क्योंकि इसके वश में अगर आप आ जाओगे
तो फिर आप जो ट्रू कॉन्सेप्शन ऑफ लाइफ है, जो वास्तविक जो वास्तविक कार्य जो करने से हमको वास्तविक संतुष्टि मिल सकती है, वो कार्य आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये स्टम्बलिंग ब्लॉक्स बन जाएंगे। तो ही यस्य परिपंथिनौ, ये स्टम्बलिंग ब्लॉक्स हैं, ये बाधक हैं। जैसे कोई विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, तो जब तक वो अपने आप को जो भौतिक ऐसी चीजें हैं जो डिस्ट्रैक्शन है उसके पढ़ाई में, उसको त्यागेगा नहीं, तब तक वो पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाएगा। वो भले ही कितना भी जानता हो कि हाँ मुझे पढ़ना है और मैं पढ़ के ही अच्छे से एग्जाम को निकाल सकता हूँ, लेकिन जब तक वो मूवी देखना, अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी में जाना, इन सब चीज़ों में कंट्रोल नहीं करेगा, तब तक वो फिर पढ़ाई में फोकस कैसे कर पाएगा? क्योंकि समय तो उधर भी उसका चला जाएगा, समय भी जाएगा और मन भी उधर विचलित रहेगा। उसी प्रकार से वैसा ही कुछ है कि जब तक हमारी इंद्रियों के विषय वस्तु के प्रति राग और द्वेष में फंसे रहेंगे। हाँ, राग द्वेष जब बोल रहा हूँ तो आपको वही समझना है। जैसा बताया गया कि राग मतलब इंद्रियों के इंद्रिय वस्तुओं के साथ लाने का आकर्षण, और उनसे दूर हटाने के प्रति जो प्रतिकर्षण होता है, जो द्वेष होता है। तो जब तक कोई व्यक्ति इसमें फंसा रहेगा, तब तक उसका मन हमेशा विचलित रहेगा, उधर ही रहेगा। तो वो फिर ये जो वास्तविक मार्ग है, असली सफलता, आत्म तत्व को जान करके भगवान की भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने का, वो उसमें आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए भगवान यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं हमारे हित के लिए। भगवान बोल रहे हैं उसके वश में मत आओ। हाँ, जैसे कोई टीचर होते हैं या पेरेंट्स होते हैं, बच्चों को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप जो है ये मूवी देखना और अपने दोस्तों के साथ घूमना या खेल खेलना, ये सब को छोड़ो, मन के प्रलोभन के बस में मत आओ, तब आप पढ़ाई पे फोकस कर सकते हो। उसी प्रकार से जो भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए भगवान ये एक आदेश दे रहे हैं। हमको आदेश समझना चाहिए। क्योंकि ये तो ही यस्य परिपंथिन हो, ये स्टम्बलिंग ब्लॉक्स हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए प्रभुपाद जी ने इसको हमारे लिए बड़ा सरल और प्रैक्टिकल कर दिया, 4 नियम बता करके। इसलिए कुछ लोग होते हैं वो बोलते हैं कि क्या है, आप भक्ति करो ना, भक्ति करवाओ ना, ये सब नियम कानून आप क्यों बताते हैं कि आप ये नहीं खा सकते, वो नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति तो प्रेम का है। हम भगवान को मानते हैं, भगवान हमारे हैं, हम भगवान को प्रेम करते हैं। अब उससे क्या फर्क पड़ता है कि हम पाप करें या ना करें? नहीं, फर्क पड़ता है, क्योंकि हम जिनका भक्ति कर रहे हैं उनके हिसाब से हमको चलना पड़ेगा ना। हम अगर बोलते हैं कि हम भगवान के सेवक हैं, भगवान का सेवा करना चाहते हैं, तो भगवान जैसे सेवा करवाना चाहते हैं उस तरह से करना। तो भगवान यहाँ पे बड़े क्लियर बोल रहे हैं इस 34 नंबर श्लोक में कि तयोर न वसम आगच्छेत, तो उसके वश में मत आओ, और वो आपके स्टम्बलिंग ब्लॉक्स हैं, भक्ति मार्ग में आपको बाधक बनेंगे। इसलिए 4 नियम रूपाल जी दिए हैं कि नो मीट ईटिंग, किसी भी प्रकार का मांसाहार नहीं करना, किसी भी प्रकार का जुआ नहीं खेलना, किसी भी प्रकार का जो है नशा नहीं करना, और किसी भी प्रकार का अवैध स्त्री पुरुष संबंध नहीं रखना। क्योंकि ये 4 पाप जो करेगा, तो वो उसका जो है मन हमेशा विचलित रहेगा, तो कभी भी इस पथ में, भक्ति के पथ में वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये स्टम्बलिंग ब्लॉक्स हैं, रोक देते हैं व्यक्ति को। तो इस प्रकार से तात्पर्य है, तात्पर्य पढ़ते हैं, उसको थोड़ा और चर्चा करते हैं। समय तो ऐसे हो रहा है, देखते हैं कितना होगा। Those who are in Krishna consciousness are naturally reluctant to engage in material sense gratification. यहाँ पे अंतर बता रहे हैं प्रभुपाद जी, बोल रहे हैं कि जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में है, यानी कृष्ण भावना भावित है, ऐसे भक्त जो कि कृष्ण भावना भावित हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनको रिलक्टेंस है, यानी स्वाभाविक रूप से इंद्रिय तृप्ति करने के प्रति उनका जो है मति नहीं आता है। लेकिन जो नहीं है कृष्ण कॉन्शियस, जो बद्धावस्था में, उनके लिए स्वाभाविक उल्टा है। बट दोज हु आर नॉट इन सच कॉन्शियसनेस शुड फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द रिवील्ड स्क्रिप्चर्स। लेकिन जो लोग अभी भगवान शुद्ध भक्त नहीं बन पाए हैं, कृष्ण कॉन्शियस पूरी तरह से नहीं बन पाए हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमारा इंक्लिनेशन कहाँ पे है? इंद्र तृप्ति करने के प्रति। तो इसलिए ऐसे लोगों को शास्त्रों के नियम कानून पालन करना चाहिए, क्योंकि पूरी तरह से इंद्र तृप्ति नहीं त्यागा जा सकता है, वो संभव नहीं है बद्धावस्था में। जो बद्धावस्था में नहीं है, जो मुक्त पुरुष हैं, कृष्णा कॉन्शियस है, पूरी तरह से शुद्ध भक्त भगवान के, तो वो तो पूरी तरह से इंद्र तृप्ति की भावना से मुक्त हैं। निद्रा हार विहार आदि विजिताओ चात्यंत दीनो चयो, षड गोस्वामी के बारे में ये बताया गया है कि वो निद्रा आहार ये सब से पूरी तरह मुक्त हैं। रूपा जी वर्णन करते हैं एक लेक्चर में कि द गोल ऑफ लाइफ, जीवन का ये उद्देश्य है, स्पेशली जो शुद्ध भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो परफेक्शन का मतलब क्या है शुद्ध भक्ति मार्ग में? कि ऑल देयर मटेरियल नीड्स बिकम नील।
हाँ वो सब जीरो हो जाता है। नो मोर ईटिंग, नो मोर स्लीपिंग, नो मोर मैटिंग, नो मोर डिफेंडिंग, ये चारों नो मोर। लेकिन ये हम शुरुआत की अवस्था में तो ये आशा नहीं की जाती है ऐसा। शुरू किया जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी, वो तो 24 घंटे भगवान कृष्ण का भजन करते थे, सेवा करते थे, कथा करते थे, सोते भी नहीं थे। और 3 दिन में मात्र एक बार, 3 दिन में एक बार, एक हाथ में जितना छाछ आ जाता है, जितना हम चरणों पीते हैं, या उससे थोड़ा ज्यादा बोल लीजिए कि 2-3 छोटा वाला चम्मच, तो उतना वो छाछ पीते थे बस, 3 दिन में एक बार। हाँ, ज्यादा अंतर नहीं है। हम लोग एक दिन में 3 बार खाते हैं, और रघुनाथ दास गोस्वामी 3 दिन में एक बार बस थोड़ा सा छाछ पीते थे। हाँ। तो वो परफेक्शन है। हाँ, लेकिन वो किसके लिए है? वो जो पूर्ण रूप से कृष्ण कॉन्शियस है, यानी कृष्ण भावना भावित है, जो शुद्ध भक्ति के स्तर पे हैं। फिर ये प्रश्न नहीं उठता है कि वो फिर जीते कैसे थे। वो जो उस स्तर पे हैं, उनको तो जीने के लिए खाने की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ तक कि साधारण योगी लोग भी कुछ होते हैं, वो भी कई कई दिनों तक कुछ खाते पीते नहीं जीवित रहते हैं। तो जो शुद्ध भक्त होता है वो तो योगियों में भी सर्वश्रेष्ठ होता है। तो खैर वो तो केस अलग है, तो इस पे ज्यादा डिस्कशन करने का मतलब नहीं है। हमारे लिए क्या है, दोज हु आर नॉट इन सच कॉन्शियसनेस शुड फॉलो द रूल्स रेगुलेशंस ऑफ द रिवील्ड स्क्रिप्चर्स। हमारे लिए क्या है कि हम अभी उस स्तर पे नहीं है कि हम पूरी तरह से इंद्रियों को इंद्रियों की विषय वस्तु से अलग कर सकें। हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। जीवा को कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए ही चाहिए, हाँ, शरीर को रेस्ट चाहिए, आंखों को कुछ चाहिए देखने के लिए। तो तो ऐसे हम फंस ना जाए इस संसार में। तो हमको शास्त्रों के नियम के अनुसार रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हुए करना चाहिए। खाने की आपकी इच्छा है बहुत, खाइए, लेकिन क्या खाइए? नॉनवेज मत खाइए। वो ऐसी चीज खाइए जो भगवान अलाउ कर रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। उससे बहुत सारे वैरायटी के व्यंजन है, आप बनाइए, भगवान को भोग लगाइए और प्रसाद के रूप में खाइए। 2 बार, 3 बार, 4 बार, 6 बार खाइए। शुरू में तो वो भी अलाउड है। धीरे 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 फिर जितनी मात्रा में जो व्यक्ति कृष्णा कॉन्सेप्ट होता जाएगा, उतनी मात्रा में ये ईटिंग स्लीपिंग मैटिंग डिफेंडिंग जो है कम होता जाएगा, उतनी उतनी ही मात्रा में। इस प्रकार से वो है। तो उसी प्रकार से बाकी भी चीजें, ईटिंग, फिर स्लीपिंग भी, फिर मैटिंग भी, डिफेंडिंग भी, इस प्रकार से रेगुलेटेड वे में। रेगुलेटेड वे का मतलब होता है कि रेस्ट्रिक्ट करते हुए, यानी नियम नियम का पालन करते हुए ये सब कार्य इंद्र तृप्ति अलाउड है शास्त्रों में। अब आगे बता रहे हैं, अनरिस्ट्रिक्टेड सेंस एंजॉयमेंट इज द कॉज ऑफ मटेरियल इंगेजमेंट। क्योंकि अगर अनरिस्ट्रिक्टेड, नियम कानून ना पालन किए हुए मनमाने तरीके से कोई इंद्र तृप्ति करेगा, तो वो मटेरियल इस भौतिक जगत में फंसा रहेगा हमेशा, और फंसता चला जाएगा और फंसता चला जाएगा। बट वन हु फॉलोज द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द रिवील्ड स्क्रिप्चर्स डज नॉट बिकम इंटेंगल्ड बाय द सेंस ऑब्जेक्ट्स। हाँ, लेकिन ये सुंदरता है, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान की कितनी दया है, कृपा है कि भगवान शास्त्रों के माध्यम से ऐसा मार्ग हमको दिए हैं। भगवान जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे भगवान ऑलरेडी बोल रहे हैं, इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थ राग द्वेषो व्यवस्थितो। व्यवस्थितो मतलब पूरी तरह से फिक्स्ड है। इंद्रिया इंद्रिय के विषय वस्तु के प्रति आसक्त है, स्वाभाविक आकर्षण बना हुआ है, तो इसको त्यागा नहीं जा सकता। कोई भी साधारण व्यक्ति नहीं त्याग सकता है। इसलिए उसको बचाने के लिए कि इसमें फंस ना जाए, तो एक बीच का मार्ग दिया गया है कि हाँ ठीक है, आप इस प्रकार की इंद्र तृप्ति करो, इस तरीके से करो, रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हुए करो। इसलिए जो है संस्कार दिए गए हैं, 16 प्रकार के संस्कार यही है। तो आगे ये वर्णन आएगा उसे कि इसीलिए ये विवाह संस्कार बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्यों चालू किया गया है? क्योंकि नहीं तो फिर जानवर हो जाएगा व्यक्ति। जानवरों का विवाह होता है क्या? नहीं होता। तो इंसानों में भगवान शास्त्रों के माध्यम से विवाह संस्कार दिए हैं, ताकि जो इंद्र तृप्ति की भावना है उसको रेगुलेट किया जा सके, नियंत्रित किया जा सके। अनियंत्रित रूप से करेगा तो फिर जानवर ही हो जाएगा। मनुष्य शरीर में रहते हुए भी वही करेगा, फिर अगले जीवन में क्या बनने वाला है? जानवर ही बनने वाला है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन पूरी तरह से त्याग भी नहीं कर सकता है। ऐसा भी नहीं बोल सकते कि ब्रह्मचारी सन्यासी बन जाओ। कितने लोग बन सकते हैं? 1% लोग भी नहीं बन सकते हैं। तो इसलिए बाकी लोग का उद्धार कैसे होगा? इसलिए भगवान ये तरीका दिए हैं। गृहस्थ आश्रम एक बहुत महत्वपूर्ण आश्रम है, इसलिए इसके नियम कानून को अगर कोई पालन करते हुए जीवन व्यतीत करेगा, तो वो भक्ति मार्ग में बहुत ही अच्छे से प्रगति करेगा और आगे बढ़ेगा। इसी का उदाहरण प्रभुपाद जी आगे दे रहे हैं, मैंने जस्ट शॉर्ट में उसको बता दिया। फॉर एग्जाम्पल, सेक्स एंजॉयमेंट इज अ नेसेसिटी फॉर द कंडीशन सोल, एंड सेक्स एंजॉयमेंट इज अलाउड अंडर द लाइसेंस ऑफ मैरिज टाइज। कि मैथुन सुख जो है ये हर बद्ध जीव की आवश्यकता है, लेकिन इसको विवाह संस्कार के द्वारा रेगुलेट किया गया है, नियम बनाए गए हैं।
ताकि वो अनरिस्ट्रिक्टेड, असीमित रूप से ना हो और वो व्यक्ति फंस ना जाए। According to scriptural injunctions, one is forbidden to engage in sex relationship with any woman other than one's wife. इसीलिए ये 4 नियम बताए गए हैं। 4 नियम में किसी भी प्रकार का मांसाहार नहीं करना है, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार का जुआ नहीं खेलना चाहिए और अवैध स्त्री पुरुष संग वर्जित किया गया है। ऑल अदर वुमेन आर टू बी कंसिडर्ड एज वंस मदर। इसलिए वैदिक पद्धति के अनुसार कोई भी व्यक्ति होता है, पुरुष होता है, तो अन्य जितनी भी स्त्रियां होती हैं उनको कैसे बोलता है? माता जी बोलता है। अपनी पत्नी को छोड़ करके बाकी सबको माता के समान देखना है, ऐसा शिक्षा दिया गया है। यहाँ तक कि अगर छोटी छोटी बच्चियां भी हैं तो उनको भी माता कह के एड्रेस करते हैं। विशेष रूप से जो ब्रह्मचारी होते थे वैदिक गुरुकुल के समय में, तो जब भिक्षा मांगने जाते थे ब्रह्मचारी लोग, तो किसी भी घर में जाते थे, तो अगर छोटी सी माता भी आएगी, कोई 6-7 साल की बच्ची है, तो उसको भी बोलेंगे कि माता भिक्षाम देहि, माता कह के एड्रेस करने का ही बनाया गया है, ताकि किसी भी प्रकार से वो प्रदूषण मन में ना उत्पन्न हो और वो फंस ना जाए। But in spite of such injunctions, a man is still inclined to have sex relations with other women. These propensities are to be curbed. हाँ, लेकिन फिर भी ये प्रवृत्ति बद्ध जीवात्माओं के अंदर बनी रहती है। लेकिन यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि इसको कर्ब करना है। ये तयोर न वसम आगच्छेत्, इसके वश में नहीं आना है, नहीं तो ये अस्य ही परिपंथिनो, उसके मार्ग में बाधक बन जाएंगे। इसलिए ये रूल्स रेगुलेशन इस्टेब्लिश किया गया है आचार्यों के द्वारा। अदरवाइज दे विल बी स्टम्बलिंग ब्लॉक्स ऑन द पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। एज लॉन्ग एज द मटेरियल बॉडी इज देयर, द नेसेसिटीज ऑफ द मटेरियल बॉडी आर अलाउड, बट अंडर रूल्स एंड रेगुलेशंस। जब तक ये भौतिक शरीर है, तो भौतिक शरीर से संबंधित जो इंद्र तृप्ति है वो पूरी तरह से नष्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन नियम कानून पालन करते हुए अगर कोई करेगा तो वो धीरे धीरे भगवान के भक्ति मार्ग में, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करेगा। एंड येट वी शुड नॉट रिलाई अपॉन द कंट्रोल ऑफ सच अलाउंसेस। ठीक है, तो हम लोग यहीं पे विराम करेंगे। आधा पैराग्राफ हम लोग किए, आधा कल करेंगे, क्योंकि इसमें और भी कुछ शिक्षाएं हैं, वो भी हम लोग कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी समय हो गया है। तो यहीं पे स्टॉप करते हैं। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण, हरे राम राम राम। यस संगीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे अभी आपने लास्ट में बताया रेगुलेटेड लाइफ कैसे जीना है, उसके लिए मैरिड लाइफ जरूरी है। तो आज के टाइम पे बहुत सारे इलीगल चीजें होती हैं, जैसे तो जो पेरेंट्स ऐसा करते हैं तो उनकी नेक्स्ट जनरेशन पे भी उसका बैड इफेक्ट पड़ता है। मतलब आउट ऑफ मैरिज गलत सोचते हैं, करते हैं। तो इस चीज के लिए मतलब क्या कारण है? मतलब किस चीज का मतलब वो लैकिंग में है? कारण यही है कि लोगों के पास ज्ञान नहीं है, शिक्षा नहीं है। जब तक ये शास्त्रों के नियम कानून का शिक्षा नहीं रहेगा तो लोग सोचेंगे कि जीवन का उद्देश्य क्या है, इंद्र तृप्ति करो। जैसे मैं ऑलरेडी वर्णन कर रहा था कि जब तक कोई सोचेगा कि मैं ये शरीर हूँ, तो शरीर को कैसे संतुष्टि मिल सके उसी पे फोकस रहेगा। तो शरीर को संतुष्टि मिलती है इंद्रियों को तृप्त करके, अच्छा खा करके, अच्छा देख करके, जब जो भी इंद्रियां हैं। तो इस फॉल्स कॉन्सेप्शन, ये गलत विचारधारा में जब तक कोई फंसा रहेगा ज्ञानता के कारण, तब तक समाज में यही जोर दिया जाएगा कि तुम वैसा ही, इसीलिए वैसे उसी प्रकार से कार्य करो जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा इंद्र तृप्ति प्राप्त कर सको। किसी स्कूल कॉलेज में सिखाया जाता है क्या कि सेंस कंट्रोल करना चाहिए? कोई नहीं सिखाता है। वो केवल जो है वही चीज पढ़ाते हैं ताकि अच्छा पैसे कैसे कमा सको, और अच्छा पैसे कमा करके अपनी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए बहुत सारे संसाधन कैसे जोड़ सको। तो ये बाय डिफॉल्ट ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है समाज में कि वो शिक्षा नहीं है। इसलिए हमारा बहुत बड़ा दायित्व है इस्कॉन के सभी भक्तों, आप सभी भक्तों का, कि हम ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ये भगवत गीता के ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाएं। देखिए सोचिए, अभी हम लोग ये 34 नंबर से एक श्लोक है, एक श्लोक में 2 दिन से चर्चा कर रहे हैं, इतना महत्वपूर्ण शिक्षा है। तो अगर ये ज्ञान किसी तक पहुंचेगा तो उसका जीवन बदल सकता है, उसको एक सही डायरेक्शन मिल सकती है। तो इसलिए सभी भक्तों को प्रयास करना चाहिए कि प्रचार में जुड़ें और भगवत गीता अन्य लोगों तक पहुंचाना चाहिए। ओके, यस आंचल माता जी, आपका प्रश्न। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जब हम ऑफिस में होते हैं तो तब माला नहीं कर सकते, तो क्या हम उंगलियों से माला करें तो चलता है? हाँ चलेगा। ऑफिस में अगर आप माला जप नहीं कर सकते हैं तो आप उंगली में काउंट करिए, या एक काउंटर रख सकते हैं तो काउंटर में भी काउंट करके कर सकते हैं। ठीक है, ओके। और कोई प्रश्न है किसी का?
प्रभु जी एक क्वेश्चन था, सॉरी। हाँ यस प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मैं माला अभी कर रहा हूँ, लेकिन ये माला जो है ना वो स्फटिक की है, तो मतलब इसमें कई जगह सुना है कि तुलसी की ही माला करनी चाहिए, तो मतलब इज गुड फॉर। ओके बेस्ट है। तुलसी की माला में जप करना दैट इज द बेस्ट थिंग, क्योंकि तुलसी ओके। महारानी का कृपा मिलता है। लेकिन शुरू में अगर कोई चारों नियम का अच्छे से पालन नहीं कर पा रहा है तो तुलसी में नहीं करना चाहिए, नहीं तो अपराध होता है। तो इसलिए शुरू में हम लोग उनको तुलसी का माला नहीं देते हैं। नीम का माला है या और भी कोई लकड़ी का माला में जप कर सकते हैं, तो नाम जप करने का लाभ दोनों में बराबर मिलेगा। लेकिन हाँ। तुलसी महारानी की कृपा प्राप्त होती है तो वो एक्स्ट्रा एडवांटेज है। तो अगर चारों नियम अच्छे से कोई पालन कर सकता है इंक्लूडिंग नो ऑनियन गार्लिक, क्या। तो फिर वो तुलसी का माला, कंठी माला भी पहन सकता है और तुलसी की माला में जप भी कर सकता ठीक है, ठीक है, ओके। अरे। है। लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं प्रतिज्ञा माता जी का। यस प्रतिज्ञा माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्ण। जी, मुझे ये पूछना था, जैसे कहते हैं कि भक्त को टॉलरेट करनी चाहिए चीजें जितनी हो सके। लेकिन प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मटेरियल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको तो टॉलरेट कर लेंगे, लेकिन अगर कोई ऐसी चीजें आ रही हैं लाइफ में कि जो हमारी भक्ति के फ्लो को अपोज कर रही हैं और जो कि हम नहीं बियर कर सकते, तो क्या उन्हें भी हाँ तो टॉलरेट उसको करना नहीं, चाहिए? नहीं नहीं नहीं, उसको टॉलरेट नहीं करना चाहिए भक्ति को। इनफैक्ट आपका जो क्वेश्चन है और स्वरंगी माता जी ने भी एक प्रश्न पूछा है, ईटिंग स्लीपिंग मैटिंग डिफेंडिंग, चार चीज में से ईटिंग स्लीपिंग मैटिंग तो समझ में आ गया, डिफेंडिंग क्या है? तो डिफेंडिंग का मतलब वही है, कनेक्टेड है, तो मैं दोनों का मिलकर आंसर दे देता हूँ। डिफेंडिंग का मतलब है कि जब तक भौतिक रूप से अपने आप को कोई बचाव करने का कोशिश करेगा, बचाव मतलब कि जैसे कोई किसी ने कुछ बोल दिया, इंसल्ट कर दिया, उसको डिफेंड करने में लगे हुए हैं, तो हमारा समय अननेसेसरी वेस्ट जाएगा और मन हमारा उसमें चला जाएगा, तो हम भक्ति पे फोकस नहीं कर पाएंगे, भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर कहीं पे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है कि जहाँ पे हमको डिफेंड करने से हम अपनी भक्ति को बढ़ा सकते, भक्ति आगे बढ़ा सकते, तो वहां पे डिफेंड करना है। यानी मूलभूत सिद्धांत क्या है कि जो करने से हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे वो हमको करना चाहिए। अगर कहीं पे सहन करने से, चीजों को छुपाने से, भक्ति छुपाने से हम भक्ति करने को हेल्प मिल रहा है, भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, तो वो सहन कर लेना चाहिए, छुपा लेना चाहिए, ज्यादा तर्क वितर्क लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। लेकिन कहीं पे ऐसी परिस्थिति है कि ये सहन करने से और छुपा के करने से नहीं होगा भक्ति, यानी कुछ करना ही पड़ेगा, तर्क वितर्क या कुछ समझाना पड़ेगा, बैठ के चर्चा करना पड़ेगा, तो वो कर लेना चाहिए। तो ये है। तो लेकिन इसके लिए हमको वरिष्ठ भक्तों का जो है हेल्प लेना चाहिए, वो हमको गाइड करेंगे कि किस परिस्थिति में हमको सहन करना है, किस परिस्थिति में हमको डिफेंड करना है, फिर उनके गाइडेंस के अनुसार हमको एक्शन करना चाहिए। ओके हरे कृष्णा, अभी समय हो गया प्रभु जी, है, फिर विराम का। प्रभु जी, थोड़ा थोड़ा सा प्रोसीड कर दीजिए, एक सेकंड बस। अ, अगर जैसे कि अगर जो हम डिसीजन ले रहे हैं उससे मतलब किसी सामने वाले को प्रॉब्लम हो रही है, हर्ट होने वाला है जो हम समझाएंगे उससे, तो क्या करना चाहिए? बिना समझाए ही निकल लेना, मतलब बिना समझाए ही अपना, मतलब बताइए मुझे थोड़ा। ओके, आपका स्पेसिफिक केस है ना, तो स्पेसिफिकली डिस्कस करना पड़ेगा कि क्या सिनेरियो है। इन जनरल मैंने बताया कि अगर कई बार ऐसी परिस्थिति हो रही है कि कोई आपके भक्ति के कार्य को अप्रिशिएट नहीं कर पा रहा है, समझ नहीं रहा है, तो अननेसेसरी उसके सामने भक्ति मत करिए, आप छुप के करिए। जरूरत नहीं हर किसी को बताने का कि हम 16 माला जप करते हैं, ये है। यहाँ तक कि अपने घर परिवार में भी अगर किसी को पसंद नहीं है इतना भक्ति, तो उनके सामने आप थोड़ा भक्ति दिखाइए, ज्यादा आप समय निकाल के अपना खुद से अकेले भक्ति करिए, और उनके प्रति जो आपका दायित्व है वो अच्छे से निभाते रहिए, तो वो भी संतुष्ट रहेंगे। आपका जो भी उनके प्रति जो कर्तव्य है तो वो करके, और बाकी आप अपना अपना भक्ति करिए। तो भक्ति को छुपा के रखना चाहिए, किसी को प्रकट नहीं करना चाहिए, स्पेशली जो भक्त नहीं है उनके सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। ठीक है, और स्पेसिफिकली फिर हम लोग चर्चा करेंगे बाद में। जी प्रभु जी, फिर ठीक है, डिस्कस करते हैं। ओके प्रणाम हरे प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। ठीक है, अभी जो भी है अपने क्लास में। हरे कृष्णा। हालांकि हो जाते तो उनकी जो वाइफ होती हैं बहुत ज्यादा टॉर्चर करती हैं, तो क्या उन्हें प्रचार कार्य छोड़ देना चाहिए कुछ समय के लिए? क्या करना चाहिए? क्योंकि वो तो घर छोड़ के ही जा रही हूँ मैं, तो अब हमारे साथ तो हमारे ग्रुप की हैं, अब मैं बड़ी कंफ्यूज हूँ। मेरे पास उनके बच्चों का कॉल आ रहा बार बार, मैं क्लास सुन रही थी, मेरे को क्लास बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देती हूँ मैं आपकी क्लास को। तो अब वो कह रही है वो नहीं, वो प्रचार में बिजी हैं, वो भी सारा ये आपकी तरह ग्रुप संभालते हैं, तो उनकी वाइफ सपोर्ट तो नहीं कर रही है, वो कहे मुझे तो फुल टाइम चाहिए तुम्हारा। तो अब हम क्या करें प्रभु जी? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, इसका 1 मिनट में आंसर नहीं दे सकता हूँ मैं।
ये पूरा जैसे प्रभु जी ने लास्ट क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें होती हैं, हम सब तुरंत आंसर नहीं दे सकते 1 मिनट में, सब समझना जी पड़ता है डिटेल में ऐसे। एनीवे मैं क्या बोलूँ, प्रभु जी सुन पा रहे हैं नंदू प्रभु? हाँ मैं सुन पा रहा हूँ, आपने बिल्कुल सही बोला कि ये जो केसेस है ना, ये स्पेसिफिकली डिस्कस करके पूरा वो तभी कुछ बोला जा सकता है। हम लोग बस प्रिंसिपल, अभी क्लास है ना, तो क्लास में हम प्रिंसिपल बता सकते हैं कि प्रिंसिपल ये है कि जो कार्य करने से हमारा भक्ति सुरक्षित रहेगा वो करना चाहिए। अगर झुकने से भक्ति सुरक्षित है तो झुक जाना चाहिए, छुपाने से भक्ति सुरक्षित है तो छुपा लेना चाहिए, लड़ाई करने से भक्ति सुरक्षित है तो लड़ाई कर लेना चाहिए। तो ये ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ओके। तो ये जो केस है सत्यभामा माता जी, आप वीर डिस्पोज जी से पर्सनली कॉल करके डिस्कस कर लीजिएगा। तो है, ठीक लेकिन है प्रभु जी। जहाँ तक मेरा अंडरस्टैंडिंग है, इस प्रकार के केसेस जनरली तभी होते हैं जब कोई भक्त इमेच्योरली बिहेव करते हैं। कई बार अपरिपक्व स्थिति में होने के कारण वो अपने मटेरियल जो ड्यूटीज होते हैं उसको अच्छे से नहीं निभाते हैं, तो उसके कारण कभी ये हो जाता है। लेकिन उसको फिर हाँ सॉर्ट जी, आउट किया जा सकता है अच्छे से डिस्कस करके। हाँ जी प्रभु जी, यही प्रॉब्लम है जो आपने कैच की है, यही है सेम। तो टाइम ठीक है, नहीं दे पाते फैमिली में। अलग से बात कर लीजिएगा आप मेरे से कि किसी से भी इसको, लेकिन तुरंत जजमेंट नहीं कर सकते, बहुत बड़ा प्रश्न है ये। ठीक है तुरंत प्रभु जी। नहीं बता सकते हैं इसको।